वरलक्ष्मी व्रत देवी लक्ष्मी के वर प्रदान करने वाले स्वरूप की उपासना का विशेष पर्व है। यह व्रत विशेषतः मास के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को किया जाता है। यह व्रत मुख्यतः सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा परिवार की सुख समृद्धि, आयु, संतान सौभाग्य और आर्थिक स्थिरता के लिए किया जाता है। दक्षिण भारत में यह अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है, परंतु अब पूरे भारत में इसका महत्व बढ़ गया है। वर लक्ष्मी का अर्थ है व्रत करने वालों को मनोवांछित वर देने वाली माँ लक्ष्मी। श्रावण मास के शुभ शुक्ल पक्ष में आने वाला वर लक्ष्मी व्रत परम मंगलकारी और सौभाग्यदायिनी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी पृथ्वी पर स्त्रियां अपने परिवार की समृद्धि, संतानों की दीर्घायु और पति के कल्याण के लिए सच्चे मन से देवी महालक्ष्मी का स्मरण करती हैं, तब स्वयं श्री हरि की अर्धांगिनी वैकुंठवासिनी महालक्ष्मी उनके जीवन में कृपा की वर्षा करती है। यह कथा प्राचीन काल में घटित एक ऐसी ही दिव्य घटना का वर्णन करती है जिसमें एक साधारण गृहिणी की निष्ठा और श्रद्धा ने उसके जीवन का रूप ही बदल दिया। प्राचीन समय में मगध देश के एक रमणीय नगर में चारुमती नाम की एक सद्गुणी, पतिव्रता और अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका जीवन सादगी से भरा था, किंतु उसके हृदय में भक्ति का अथाह सागर उमड़ता रहता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की स्वच्छता करती, तुलसी को जल अर्पित करती और भगवान विष्णु तथा महालक्ष्मी का ध्यान करती थी। उसका पति भी सरल स्वभाव का था, किंतु उनके घर में वैभव या विशेष संपत्ति नहीं थी। वे सामान्य आय में संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। चारुमती का हृदय केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं था, वह नगर की अन्य स्त्रियों को भी धर्म और सदाचार के लिए प्रेरित करती रहती थी। वह कहती थी कि सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि संतोष, श्रद्धा और ईश्वर पर विश्वास है। उसकी वाणी में इतनी मधुरता और सच्चाई थी कि लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, किंतु भीतर ही भीतर वह अपने परिवार की उन्नति और स्थिर सुख के लिए देवी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती रहती थी। एक रात्रि जब श्रावण मास निकट था, चारुमती ने अत्यंत अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश से उसका कक्ष आलोकित हो उठा है। उस प्रकाश के मध्य कमलासन पर विराजमान, चार भुजाओं वाली, स्वर्णिम आभा से दीप्तिमान, कर कमलों में कमल और वरद मुद्रा धारण किए स्वयं महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शीतल और सौम्य था। चारुमती विस्मित और भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। देवी ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हे सुभगे, तुम्हारी निष्ठा, सेवा और सच्ची श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले शुभ शुक्रवार को मेरा वर लक्ष्मी व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे घर में स्थायी सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वास होगा। जो भी स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करेगी, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा। देवी का स्वर अमृत के समान मधुर था। चारुमती ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत जननी, मैं साधारण स्त्री हूँ, मुझे उचित विधि ज्ञात नहीं। देवी मुस्कुराई और बोली, भक्ति ही सबसे बड़ी विधि है, श्रद्धा ही सर्वोच्च आहुति है। जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं स्वयं उसके जीवन में सौभाग्य का दीप प्रज्वलित करूंगी। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई, किंतु कक्ष में सुगंध और प्रकाश देर तक व्याप्त रहा। प्रातःकाल जब चारुमती जागी, उसका हृदय आनंद और आश्चर्य से भर गया। उसने अपने पति और सास ससुर को स्वप्न का वर्णन किया। पहले तो सभी ने इसे सामान्य स्वप्न समझा, किंतु चारुमती की आंखों में जो दिव्य तेज और विश्वास झलक रहा था, उसे देखकर सब गंभीर हो गए। उसने नगर की स्त्रियों को भी यह अनुभव सुनाया। उसकी सखी सहेलियां और पड़ोस की महिलाएं भी चकित थीं। सब ने निश्चय किया कि वे उस शुभ दिन देवी का व्रत श्रद्धा से करेगी। समय बीतता गया और वह पावन शुक्रवार आया।
प्रातःकाल से ही नगर में एक विशेष उत्साह का वातावरण था। स्त्रियां स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर रही थी। चारुमती का मन अपार भक्ति से भर उठा था। उसने मन ही मन देवी का ध्यान किया और प्रार्थना की कि वह इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से संपन्न कर सके। उसकी आंखों में आस्था के आंसू थे। कथा में वर्णित है कि जब चारुमती ने देवी का स्मरण किया तब उसके घर में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जहाँ पहले साधारण सा घर था वहाँ दिव्य सुगंध फैल गई। ऐसा लगा मानो अदृश्य रूप से देवगण वहाँ उपस्थित हो। चारुमती और अन्य स्त्रियां अत्यंत श्रद्धा से देवी का नाम जपने लगी। जैसे जैसे वे नाम स्मरण करती गई उनके हृदय से भय, चिंता और अभाव की भावना दूर होती गई। उसी समय नगर में एक चमत्कार हुआ। जिन घरों में यह व्रत श्रद्धा से किया गया वहां धीरे धीरे समृद्धि के संकेत दिखाई देने लगे। किसी के पति को व्यापार में लाभ हुआ, किसी के घर में नई संपत्ति आई, किसी के जीवन में संतान सुख का समाचार मिला। चारुमती के घर में भी अल्प समय में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उसका पति जो साधारण आय में जीवन यापन करता था उसे अचानक व्यापार में लाभ हुआ। उनके घर में अन्न धन की वृद्धि होने लगी। किंतु सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उनके परिवार में प्रेम और संतोष की भावना और प्रगाढ़ हो गई। चारुमती ने कभी भी इस समृद्धि को अपना परिश्रम नहीं माना। वह सदा कहती, यह सब देवी वर लक्ष्मी की कृपा है। उसकी विनम्रता और भक्ति और भी गहरी हो गई। वह दूसरों की सहायता करने लगी, दान पुण्य करने लगी। नगर की स्त्रियां उससे प्रेरित होकर हर वर्ष यह व्रत करने लगी। धीरे धीरे यह व्रत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि एक बार स्वयं भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से पूछा, हे देवी, तुम किन स्त्रियों पर विशेष कृपा करती हो? तब देवी ने उत्तर दिया, जो स्त्री अपने पति का आदर करती है, परिवार की सेवा करती है, सत्य और धर्म का पालन करती है और श्रावण मास में श्रद्धा से मेरा व्रत करती है, उस पर मैं सदैव प्रसन्न रहती हूँ। इस प्रकार वर लक्ष्मी व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि सदाचार, सेवा और समर्पण का प्रतीक बन गया। चारुमती के जीवन की कथा यही समाप्त नहीं होती। वर्षों बाद जब उसके पुत्र बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, तब भी घर में सौभाग्य और शांति बनी रही। चारुमती वृद्धावस्था में भी देवी का नाम जपती रहती थी। कहा जाता है कि अंत समय में उसने पुण्य स्वप्न में देवी के दर्शन किए। देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भक्ते, तुमने अपने जीवन को भक्ति से अलंकृत किया है। अब तुम मेरे धाम को प्राप्त होगी। और शांत चित्त से चारुमती ने इस संसार को त्याग दिया। इस कथा का सार यह है कि सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और सदाचार से किया गया वर लक्ष्मी व्रत जीवन में केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। जो स्त्री इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनती या पढ़ती है, उसके जीवन में भी देवी की कृपा अवश्य बरसती है। कहा गया है कि इस व्रत की महिमा अनंत है, इसका फल अक्षय है और इसकी कृपा से जीवन में स्थायी सुख, अखंड सौभाग्य और परम संतोष प्राप्त होता है। जो भी भक्त इस कथा को मन लगाकर सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और कलेश दूर होते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ होता है। अंततः यह कथा हमें यही संदेश देती है कि भक्ति ही सबसे बड़ा धन है और देवी वर लक्ष्मी की कृपा से ही जीवन का वास्तविक वैभव प्राप्त होता है। दोस्तों, पूजा पूर्ण होने के पश्चात माता लक्ष्मी से क्षमा याचना करें। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते निशम्या दासोइति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरी। अंत में प्रसाद वितरण करें और परिवार के साथ मंगल कामना करें। माता वर लक्ष्मी की कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय माता वर लक्ष्मी।